हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हम आज एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा और सिलेक्टेड प्रश्न है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1, जोग जलप्रपात है। तो जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 2, जब कोई बैंक किसी चेक का भुगतान नहीं करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चेक का अनादरण। प्रश्न संख्या 3, भारत के संविधान ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को किस संविधान से उधार लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान में राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान में राज्य शब्द किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 में। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम किस माह में होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम किस माह में होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जनवरी में। प्रश्न संख्या 6, उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर किसके अनुमोदन पर बैठ सकता है? तो किसके अनुमोदन पर बैठ सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के अनुमोदन पे उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर बैठ सकता है। प्रश्न संख्या 7, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1993 में। प्रश्न संख्या 8, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 9, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा। प्रश्न संख्या 10, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है? तो किसका उत्पाद है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट का। प्रश्न संख्या 11, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1914 में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 12, केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी प्लांट में चयनित पहला शहर है। तो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी प्लांट में चयनित पहला शहर है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से भारत की सबसे विशालतम सिंचाई नहर कौन सी है? तो सबसे विशालतम सिंचाई नहर होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। प्रश्न संख्या 14, एक बाइट में होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। प्रश्न संख्या 15, पेसमेकर निम्न में से किसकी क्रिया को नियंत्रित करता है? तो पेसमेकर किसकी क्रिया को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय की। प्रश्न संख्या 16, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में होगा डरबन में। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो किस शहर में किया गया था? तो पटियाला में किया गया था। प्रश्न संख्या 18, अपर भद्रा परियोजना अपर भद्रा परियोजना जिसका उल्लेख केंद्रीय बजट में किया गया था, तो किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 19, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपावत में। प्रश्न संख्या 20, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है वह कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काली नदी। प्रश्न संख्या 21, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो गुजरदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 22, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। तो कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। प्रश्न संख्या 23, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था चमोली में।
प्रश्न संख्या 24। वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गणदेश पत्रिका की। प्रश्न संख्या 25। करदम का पर्यायवाची शब्द है? तो करदम का पर्यायवाची शब्द है कीच। प्रश्न संख्या 26। औलाद किस भाषा का शब्द है? तो औलाद अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 27। अब चला जाए यह वाक्य है? तो यह वाक्य है भाववाच्य। प्रश्न संख्या 28। दही बड़ा, दही बड़ा में कौन सा समास है? तो दही बड़ा में है तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 29। खिचड़ी पकाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है? तो खिचड़ी पकाने मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है कोई षड्यंत्र करना। प्रश्न संख्या 30। मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? तो मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमृतलाल नागर। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में। धन्यवाद दोस्तों।